नमस्कार साथियों शिक्षकों के उच्च पद प्रभार को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। जी हाँ साथियों, माध्यमिक शिक्षकों की 1/4/23 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची का प्रकाशन आज दिनांक यानी कि 26 फरवरी 2024 को कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें अगर हम देखें विषय अंतर्गत संचालनालय के पदक्रम सूची माध्यमिक शिक्षक दिनांक 18/12/23 एवं सम संख्यक पत्र क्रमांक दिनांक 15/1/24 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 1/4/23 की स्थिति में पदक्रम सूची जारी किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के अनुक्रम में समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा संभाग अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की 1/4/23 की अंतिम पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया है। यानी कि समस्त संभागों ने अपने अपने संभाग की जो पदक्रम सूची है उसका प्रकाशन कर दिया है, जिसे एकजाई रूप से लोक शिक्षण संचालनालय से प्रकाशित किया है। ये जो सूची है लगभग 3500 पेज की है। आइए इनके निर्देश जानते हैं। उपरोक्त के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की 1/4/23 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतरिम पदक्रम सूची जारी की जा रही है। सूची विभागीय वेबसाइट विमर्श पोर्टल एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि सूची का आप अपने स्तर से भी परीक्षण कर लें। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना आया हो जो माध्यमिक शिक्षक संवर्ग का ना हो, किसी की मृत्यु, सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई हो, जन्मतिथि आदि त्रुटिपूर्ण हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नत हो गया हो तो उसके संबंध में परीक्षण कर लें। संचालनालय द्वारा जारी अंतरिम सूची पर यदि किसी लोक सेवक को आपत्ति हो तो वह अपना अभ्यावेदन संलग्न प्रपत्र में संभाग स्तर पर दिनांक 4/3/24 को शाम 5 बजे के पूर्व प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि अब जो अभ्यावेदन होंगे वह संभाग स्तर पर 4 मार्च तक लिए जाएंगे। तो जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो अपनी जानकारी अच्छे से आवश्यक रूप से मिला लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप अपने संभाग स्तर पर अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। अतः संभागीय संयुक्त संचालक इस सूची को समस्त जिलों के लोक सेवकों तक प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त करें। कार्यालय में इस हेतु एक अधिकारी कर्मचारी को नोडल बनाकर उसे अभ्यावेदन प्राप्त करने का दायित्व सौंपे। अगले पैराग्राफ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी लोक सेवक हैं प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे, उनको अपना दायित्व सौंप सकते हैं। आपको संभाग स्तर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो इनका निराकरण होगा वो संभाग स्तर पर होगा। तदुपरांत संभागीय संयुक्त संचालक संभाग स्तर पर लोक सेवकों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण कर एकजाई जानकारी दिनांक 5/3/24 तक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में संचालनालय के स्थापना 3 कक्ष को विशेष भाग के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। यानी कि 5 मार्च तक जो जानकारी है अभ्यावेदनों की वो भेजी जाएगी। उसके बाद में आगे जाकर कभी मार्च महीने में ही माध्यमिक शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होगी और उसके आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो लगातार शिक्षकों के उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ती जा रही है और शिक्षकों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। बहुत जल्द लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि संपूर्ण प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद ही पूर्ण हो पाए। देखते हैं, जो भी स्थिति है आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।